1950 में संविधान बना। 15 अगस्त 1947 को अगर आजादी की घोषणा हो गई, इसका मतलब उसके बाद भारत आजाद हो गया। अब तो कोई अंग्रेज नहीं था। जब आजाद पार्लियामेंट के अंदर पूरा वंदे मातरम गाया गया, तो संवैधानिक तौर पर भारत राज्य के ऊपर पूरा वंदे मातरम मैंडेटरी है। यह बात आपको नहीं पता थी। इसलिए जैसे ही वंदे मातरम आता है, उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसे पीतल नगरी कहते हैं। उस पीतल नगरी के बराबर में एक छोटा सा शहर है जो पेपरमिंट बनाता है, उसका नाम है संभल। संभल में एक जिहादी मुसलमान एमपी है, उसका नाम है शफीकुर रहमान बर्क। 2014 से पहले भी जीत रहा था, अब भी जीतता है। 2014 से पहले संसद का सत्र जब समाप्त होता है तो स्पीकर उसका आदेश देता है और सत्र की समाप्ति पर वंदे मातरम बजता है। जैसे ही वंदे मातरम का अनाउंसमेंट होता है, शफीकुर रहमान जैसा मुसलमान बीच पार्लियामेंट में से निकल के जाता है, कहता मैं इसको नहीं मानता। अब उसे रोक नहीं सकते थे, लेकिन आपने 2014 में संसद में इतनी ताकत दी कि वो जीत तो गया, लेकिन उसे पता है कि मैं गया और वंदे मातरम टूट गया तो ये उठा लेंगे मुझे। आता ही नहीं आता, वो सीन नजर नहीं आता बात। तो जरूरी नहीं है लड़ाई यूं करके लड़ी जाए, यूं करके भी लड़ी जा सकती है। इसलिए सब काम सरकार करेगी, सरकार नहीं कर रही तो हम कुछ नहीं करेंगे। और जो समाज सरकार करता है, उसको अपने हक में जो कानून बन गए हैं उसका भी पता नहीं है। एक आम हिंदुस्तानी, एक आम सनातनी चलते फिरते हर वक्त ये कहेगा स्कूलों में गीता पढ़ानी चाहिए, कंपलसरी करनी चाहिए। हमको बिना जाने बोलने की बीमारी है। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ करके उस मर्यादा में रहते हुए भी उन्होंने एक फैसला दिया। 2011 में एक कृष्ण भगवान के छोटे से मंदिर का झगड़ा उनकी कोर्ट में पहुंचा और उन्होंने उस झगड़े को इतना दूर तक बढ़ाया और आखिर में कृष्ण भगवान के उस मंदिर की सुनवाई करते करते वो वहां तक ले गए जहां तक किसी को अंदाजा नहीं था। और उन्होंने अपना जब जजमेंट दिया, उस जजमेंट में कहा कि भारत राष्ट्र का राष्ट्रीय ग्रंथ गीता है। मजबूरी है कि जब दिया था तो वहां भगवान कृष्ण के वंशज थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि गीता में भगवान कृष्ण थे। उनको समझ नहीं आया क्योंकि उन्हें तो सैफई का डांस समझ में आ रहा था। लेकिन आपके यहां समझदार लोग थे। आपके यहां जबलपुर हाईकोर्ट बेंच में जस्टिस संजय यादव और एक साहब और थे। जबलपुर की बेंच ने फौरन वहां से उस मुद्दे को लिया और अपने ही कुछ लोगों से कहा इस पे केस करो। सुनवाई हुई। जस्टिस संजय यादव ने एक ही लाइन में पूछा, वो आए थे, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, बड़ी तेजी से दौड़ के गए, कहीं ऐसा ना हो जजमेंट दे दे, कुरान शरीफ हाथ में लेकर घूमे। वो भी आए थे सफेद रंग के फादर। सुनवाई की जस्टिस यादव साहब ने, एक ही लाइन कहा, अगर आपके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जजमेंट दिया गया है उन तथ्यों के अलावा कोई नया तथ्य है तो बताइए, नहीं थैंक यू वेरी मच। जबलपुर हाई कोर्ट ने उस फैसले को एंडोर्स किया। दिल्ली में चले गए फादर। सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज ही बात की, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई तथ्य दे पाए, आप जबलपुर हाई कोर्ट में भी कोई आपने तथ्य नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई नया तथ्य हो तो बताइए। नहीं, कोर्ट के पास समय नहीं, कोई तथ्य नहीं दिया। हम में से किसी को नहीं पता भारत में 2011 को गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुकी है। इसलिए हम नहीं जानते। बार बार एक ही बात, जिन्हें घर चलाना है वो रामायण पढ़े और जिन्हें राष्ट्र चलाना है वो गीता पढ़े। इसलिए सत्ताओं पे उन दलालों को मत बिठाइए, उन चापलूसों को मत बिठाइए जो सत्ता के बल पर कुछ अपना दम दिखाना चाहते हैं। कोशिश कीजिए
कि सत्ता का सदुपयोग राष्ट्र को बचाने में काम आए। ये वो काम है जिससे राष्ट्र बचेगा। इसलिए आपको बताने आया हूं, 2 रुपए किलो चावल और बिजली माफ कर दी, उसका मेरे को जिक्र नहीं है, उसके लिए बहुत लोग बचा। तो आप अपने हीरोज को चुनिए। और गीता सबने पढ़ ली है, पुतिन भी पढ़ चुका है। 70 से ज्यादा देशों में गीता जा चुकी है। आप नहीं पढ़ते क्योंकि आपको लगता है गीता से कुछ मिलने वाला थोड़ा नहीं है। वो पढ़ो जिससे फौरन अभी सोने का सेब आ जाए, कोई चमत्कार हो जाए। हम तो चमत्कारी बाबाओं के चक्कर में रहते हैं। चमत्कार करें बच्चे, सुबह से शाम तक 8 घंटे और सुनना है तो चमत्कार कुछ हो सकता है। और चमत्कार नहीं होता, बाबा चमत्कार करके चला जाता। इसलिए वो समाज जानता है कि चमत्कार क्या है। उन सबने पढ़ रखी है, वो जान रहे हैं कि ये गीता सच्चा ग्रंथ है। कोई मोदी ने कल परसों नहीं लिखा है। आपको गीता पढ़ने से किसने मना किया है? क्योंकि आपको एक शख्स ने गीता का आधा श्लोक बताया। और हमारे बीच में एक प्रखर पंडित ब्राह्मण थे, उन्होंने एक भजन लिखा अच्छा खासा, लेकिन एक आदमी को अपनी राजनीतिक स्वार्थों के कारण उसने भजन के अंदर ही खेल कर दिया। उस भजन की 2 लाइन देश गाता है और हमारी मजबूरी है कि वो ब्रांड बन चुका है, इसलिए अभी कुछ समय और बर्दाश्त करना है। रघुपति राघव राघा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये वैसे ही है जैसे एक कथाकार है, नाम मत पूछिएगा, कथा सुनाते, मैंने सुना कि बड़ी बड़ी पैसा लेते हैं, उसका इंतजाम ही 3-4 करोड़ में होता है। लेकिन अपनी कथाओं में भगवान राम कृष्ण और मौला रे मौला और अली अली। अब अगर ये पूछ लो कि अली कौन थे तो पता नहीं। तो आप कथा करने आए हैं, आप सनातनी हिंदू की जो भावना है आप कथा करें, आप उसमें मौलिक अली को और मौला को न घुसे रहे। जो काम बापू ने किया वो ये भी कर रहे हैं, ये भी बापू कहलाते हैं, वो भी बापू कहलाते हैं, ये भी वहीं से हैं, वो भी वहीं से हैं। लेकिन जगह की गड़बड़ को मत ध्यान रखिएगा, वहीं से वो भी आया है जो अंदर बैठा। फर्क कितना है, उसके पीछे आपकी ताकत खड़ी हुई है। इससे आपको अपने अंदर भरोसा होना चाहिए कि 700-800 साल की गुलामी के बाद अगर हमें यह मौका मिला है, हमारे बारे में हमारी माएं, बहनें, बेटे, आने वाली नस्लें क्या सोचेंगे, इसको सुनिश्चित करना ही आपकी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग क्यों नहीं बोले उस वक्त खड़े होकर के, क्यों प्रतिकार नहीं किया। हमारे बारे में भी बच्चे ये बोलेंगे अगर आज आपने अपनी भूमिका नहीं निभाई। आप आज के दिन में जीना चाहते हैं, 10 साल और जीना चाहते हैं, या 1000 साल तक जीना चाहते हैं, या आपको तय